क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है? यह कोई कल्पना नहीं, न ही कोई धार्मिक कथा है। यह एक गहरा, रहस्यमय और वास्तविक आंतरिक सत्य है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार यह शक्ति मूलाधार चक्र में 3 और आधे फेरे लपेटकर सर्प के रूप में सोई रहती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि चेतना का एक सघन रूप है जो जागने पर मनुष्य को सामान्य से अलौकिक स्तर तक पहुंचा सकती है। कहा जाता है कि जब यह शक्ति जागृत होती है तो वह मेरुदंड के माध्यम से ऊपर उठती है, सभी 7 चक्रों को स्पर्श करती हुई अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। इस यात्रा के दौरान साधक को अद्भुत अनुभव होते हैं। शरीर में बिजली के झटके, गर्मी का एहसास, आंखों के सामने चमकते प्रकाश के बुलबुले अथवा ऐसी ध्वनियां जो भीतर से उठती हैं जैसे कोई घंटी बज रही हो। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें अपने शरीर से प्रकाश निकलता हुआ महसूस हुआ, तो किसी ने कहा कि उनके बाल अचानक सफेद हो गए। ये सभी लक्षण कुंडलिनी के जागरण के प्राचीन वर्णनों से मेल खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह जागरण वास्तव में एक आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट है, न कि बाहरी दुनिया में, बल्कि आपके भीतर के ब्रह्मांड में? जैसे बिग बैंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, वैसे ही कुंडलिनी जागरण साधक की चेतना का एक नया ब्रह्मांड जन्माता है। यह एक ऐसा क्षण है जब मनुष्य की आंतरिक चेतना फैलती है, समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। कई साधकों ने बताया है कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां याद आईं। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसी जगहों का ज्ञान हो गया जहां वे कभी नहीं गए, तो कुछ ने भूतकाल और भविष्य के बीच झलक देखी। यह सब आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी रहस्य है, लेकिन योग परंपरा इसे चेतना के विस्तार का प्रमाण मानती है। आज के न्यूरोसाइंस के अनुसार गहन ध्यान और साधना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में असामान्य सक्रियता पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को अतार्किक अनुभव होते हैं। कुछ शोध इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुंडलिनी जागरण वास्तव में मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, पीनियल ग्रंथि और थैलेमस में ऊर्जा के अचानक प्रवाह का परिणाम हो सकता है। यही कारण है कि कई लोगों को ध्यान के दौरान चक्कर आना, शरीर का उठना या बेहोशी जैसी स्थिति महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति का जागरण केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जागृत कुंडलिनी प्राण ऊर्जा को इतना प्रबल बना देती है कि शरीर के भीतर स्वतः उपचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई लोगों ने बताया है कि उनकी दीर्घकालिक बीमारियां, चाहे वह दर्द हो, अवसाद हो या त्वचा की समस्या, सहसा ठीक हो गईं। यह इसलिए कि जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो वह शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा से भर देती है, जिससे प्राकृतिक उपचार यांत्रिकी सक्रिय हो जाती है। कुछ साधकों ने तो यह भी अनुभव किया कि उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता कम हो गई। वे दिनों तक बिना खाए रह सकते थे, क्योंकि उनका शरीर प्राण ऊर्जा से पोषित हो रहा था। यही कारण है कि कई योगी लंबे समय तक गुफाओं में ध्यान में बैठे रहते थे और बाहर आने पर भी स्वस्थ और तरोताजा मिलते थे। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह साधक के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र बना देती है, जिसके कारण उनके पास बैठने मात्र से लोगों को शांति, आनंद और ऊर्जा का अनुभव होता है। यही कारण है कि महान संतों और गुरुओं के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। क्या आप जानते हैं कि इस जागरण के बाद साधक की आवाज में भी एक अलौकिक शक्ति आ जाती है? उनकी बोली गई ध्वनि या मंत्र ऐसे कंपन पैदा करते हैं जो सुनने वाले के मन और शरीर को झकझोर देते हैं। यह ध्वनि ऊर्जा न केवल मन को शांत करती है, बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी दूर कर सकती है। प्राचीन समय में आर्षि ऐसे मंत्रों का उपयोग चिकित्सा और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए करते थे। आज भी कुछ योगियों की आवाज सुनकर लोगों को आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है। वैज्ञानिक इसे ध्वनि चिकित्सा या साउंड थेरेपी कहते हैं, लेकिन यह वही प्रक्रिया है जिसे प्राचीन भारत में कुंडलिनी के माध्यम से सक्रिय ध्वनि ऊर्जा कहा गया था। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुभव किया कि उनकी आवाज से पौधे तेजी से बढ़ने लगे या जानवर शांत हो गए। यह सब ऊर्जा के कंपन का प्रभाव है जो कुंडलिनी जागरण के बाद स्वतः सक्रिय हो जाता है।
क्या आप जानते हैं कि यह शक्ति अलौकिक क्षमताओं को भी जगा सकती है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जागृत कुंडलिनी व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है, जैसे अणिमा, सूक्ष्म आकार लेना; महिमा, विशाल आकार लेना; लघिमा, हल्कापन; प्राकाम्य, इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना; वसित्व, नियंत्रण; ईशित्व, स्वामित्व; प्राकाम्य, इच्छा शक्ति; और कामावसायता, इच्छा की पूर्ति। कुछ साधकों ने बताया कि उन्हें टेलीपैथी की क्षमता मिल गई। वे बिना बोले दूसरों के मन की बात जान लेते थे। कुछ ने कहा कि वे अदृश्य हो सकते थे, तो कुछ ने पानी पर चलने का अनुभव किया। ये सभी बातें आज हमें असंभव लगती हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान में इन्हें संभव माना गया। यह इसलिए कि जब चेतना ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचती है तो वह भौतिक नियमों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है। वैज्ञानिक आज क्वांटम फिजिक्स में इसी तरह की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जहां चेतना का पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है। यह संभव है कि कुंडलिनी जागरण वह द्वार हो जो मनुष्य को क्वांटम स्तर पर चेतना के साथ जोड़ दें। क्या आप जानते हैं कि यह जागरण सिर्फ फायदे नहीं देता, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है? यदि कुंडलिनी अचानक या बिना तैयारी के जाग जाए तो वह विनाशकारी हो सकती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें भयानक दृश्य दिखे, उनका मन अस्थिर हो गया या उन्हें मानसिक विकार हो गए। कुछ लोग पागलपन के कगार पर पहुंच गए। यह इसलिए क्योंकि जब इतनी तीव्र ऊर्जा शरीर और मन में प्रवाहित होती है, तो यदि वह शुद्ध नहीं है या चक्र अवरुद्ध हैं, तो ऊर्जा रुक जाती है और विकृत हो जाती है। इसलिए प्राचीन गुरु इस जागरण के लिए वर्षों की तपस्या, नियम, ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और गुरु के मार्गदर्शन की शर्त रखते थे। बिना तैयारी के कुंडलिनी जागरण उसी तरह खतरनाक है जैसे बिना ट्रेनिंग के एक परमाणु रिएक्टर को चलाना। यह ऊर्जा आपको देवता बना सकती है, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो वह आपको नष्ट भी कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि यह शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है? चाहे वह धार्मिक हो या नास्तिक, योगी हो या वैज्ञानिक, गरीब हो या अमीर, कुंडलिनी सभी के भीतर सोई हुई है। यह धर्म या संप्रदाय की बात नहीं, बल्कि जीवन की एक मौलिक ऊर्जा है। यह आपकी आंतरिक संभावना का प्रतीक है। जब यह जागती है तो आप अपने सीमित अहंकार से बाहर निकलकर एक विशाल चेतना में विलीन हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में जुड़े हुए हैं। आपका डर, लालच, क्रोध और ईर्ष्या कम हो जाते हैं। आप में प्रेम, करुणा और सहजता का अनुभव होता है। यही कारण है कि कई साधक जागरण के बाद दुनिया के प्रति एक नई दृष्टि रखने लगते हैं। वे संघर्ष कम करते हैं, लेकिन प्रभाव अधिक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी यह रहस्य जीवित है? दुनिया भर में हजारों लोग अपने आंतरिक अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुंडलिनी जागरण के लक्षणों से मेल खाते हैं। कई लोगों ने ध्यान, योग, प्राणायाम या आकस्मिक आध्यात्मिक अनुभव के बाद इसे महसूस किया है। वैज्ञानिक अब इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कुंडलिनी जागरण को न्यूरो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन यह सच है कि विज्ञान अभी तक इसकी पूरी गहराई को नहीं समझ पाया है। शायद सच्चाई इस बात में छिपी है कि कुंडलिनी न तो सिर्फ विज्ञान है, न सिर्फ आध्यात्मिकता, बल्कि दोनों के बीच का एक सेतु है। यह हमें बताती है कि मानव शरीर एक ऊर्जा यंत्र है, जिसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो उसे असाधारण बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि यह शक्ति आपके भीतर आज भी प्रतीक्षा कर रही है? वह आपके अहंकार, डर, अज्ञानता और विकारों के पीछे छिपी है। वह आपको जागने का इंतजार कर रही है। वह आपको बताना चाहती है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, न ही मन, बल्कि एक अनंत चेतना के अंश हैं। और जब वह एक दिन जागेगी तो आपका जीवन एक नए अर्थ से भर जाएगा। आप न तो वही रहेंगे, न आपकी दुनिया वही रहेगी। आप जान जाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के साथ बात कर सकती है। और तब आप समझ पाएंगे कि कुंडलिनी जागरण कोई कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने वाला एक जीवंत रहस्य है।